बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अब तक सबसे बड़ा मुअम्मा बना हुआ है जो कि हल होके नहीं दे रहा। इसी तरह की एक और न्यूज़ आंखों के सामने से गुज़री। एजाज़ वसीम साहब ने इंडियन मीडिया को सच का आईना दिखा दिया और इंडियन मीडिया के सारे दावे बताए कि जो उन्होंने किए थे, लेकिन वो सब चीज़ों से मुकर गए हैं। आइए नाजरीन, वीडियो की जानिब चलते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में 27 जनवरी से स्टार्ट होना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया एंड इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट दे डोंट प्ले इन पाकिस्तान। बट पाकिस्तान ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया, उसको यहाँ पे बड़ा सराहा गया। वो ये था कि माइनस इंडिया हो जाएगा। फिर वी हैव टेकन अ स्टैंड कि भाई ये बहुत हो चुका है, सिक्योरिटी आपके पास है, फ्लाई इन फ्लाई आउट की ऑप्शन आपको दी है हमने, जिस तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं वो आपको देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आना चाहता, फिर एट द एंड गेम पैसों की आ जाती है सारी, और फिर आगे मामला क्या बन सकते हैं। फाइनल अगर पाकिस्तान में हुआ और उसमें इंडिया आ गया, वो यहाँ नहीं खेलना चाह रहा, न्यूट्रल वेन्यू पे उसको कैसे शिफ्ट करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, तो उसी की वजह से तो ये मामला कि इंडिया इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। एजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं इस वक्त। बाकी साहब ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू बाजवा साहब। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अब जो हमने जो स्टैंड लिया है, व्हाट डू यू थिंक, ये साहिब स्टैंड है, बेहतरीन है कि हम माइनस इंडिया चले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, और हम अगर माइनस इंडिया जाते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके अंदर, स्टार्टिंग विद पैसों का मसला। फिर बाकी टीमें क्या वो कहेंगी अच्छा ठीक है हम भी नहीं खेलते इंडिया के साथ? ऐसा तो नहीं होने लगा शायद। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है। और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है कि इंडिया में जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल आया है। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से मुलाकात की थी और ज़बानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। अब जब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, उसका देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। पिछले कई दिनों से हम इंडियन मीडिया को भी सुन रहे हैं, उनके बोर्ड के लोगों का भी पता है। एक चीज अकबर मैं आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड क्रिकेट बोर्ड ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, कभी तस्वीरें सामने आई हैं। नजम जय शाह और मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, जब से मोहसिन नकवी इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो जय शाह हालांकि वो अमित शाह का वजीर दाखिला का बेटा है और वो मोदी के बाद बीजेपी का 2nd बड़ा लीडर है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान टीम लेके आए, क्योंकि बीसीसीआई को इस बात का अदराक है कि अगर हमने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब की तो पाकिस्तान 2025 के अंदर विमेन वर्ल्ड कप में इंडिया टीम नहीं भेजेगा, एशिया कप में अपनी टीम नहीं भेजेगा, 2026 में खुद इंडिया T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है, 2031 में इंडिया वनडे वर्ल्ड कप करवा रहा है। तो वो जैसे आज मैं और आप, हम पाकिस्तानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारा टूर्नामेंट खराब हो, इससे ज्यादा इंडियंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनका टूर्नामेंट खराब हो और पाकिस्तान बाइकआउट करे। लेकिन क्योंकि एक तो महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्शन आने वाले हैं, इसके अलावा आपको मालूम है कि जो बाकी सब आपने ये फरमाया है कि जय शाह ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ फॉर ऑल दोज रीजंस जो आपने बयान की कि पाकिस्तान के साथ खेला जाए, पाकिस्तान जाके खेला जाए, लेकिन उनके वालिद साहब नहीं चाहते और मोदी साहब नहीं चाहते। अकबर मैं आपको बता रहा था कि ये क्रिकेट बोर्ड टू क्रिकेट बोर्ड रिलेशंस जो हैं वो इतने खराब नहीं है, ठीक, क्योंकि उनको अदराक है कि अगले 4 साल के साइकिल के अंदर पाकिस्तान ने 4 मरतबा इंडिया आना है। तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा तो टूर्नामेंट आपके सामने खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्शन आने वाले हैं, इंडिया की 1-2 और स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं और ऑलरेडी
इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार अपनी 100 सीटें लूज करके इस वक्त कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ये बात याद रखिएगा बिल्कुल ऐसा ही है। कि कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट काबिल एहतराम है जाज बाकरी साहब, आपकी स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर है, इसलिए मैं आपसे ये बारीक सा एक सवाल करना चाहता हूं कि मैं जो फील कर रहा हूं वो ये है कि आईसीसी ने भारतीय दबाव पर मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर को ट्रॉफी पर प्लान से निकाल दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम कर रही है। अच्छा, भारत आने पर भी तैयार नहीं। मुझे लग रहा है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी जो है ना, वो यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन, गुलाम है अमरीका का। इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी भारत का मुझे गुलाम लग रहा है। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? शहजाद साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया हुआ है। इसका आज से पहले किसी ने 10% भी स्टैंड नहीं लिया। अभी हाइब्रिड मॉडल था, अभी हाइब्रिड मॉडल आ रहा है, अब क्या आ रहा है? देखिए, अब तो पाकिस्तान ने बाइकॉट का कह दिया ना कि हम अपनी टीम को मुल्क से बाहर लेके नहीं जाएंगे, और इसको कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ना आईसीसी ना बीसीसीआई कि मोहसिन नकवी इतना बड़ा ऐलान कर देगा कि अपने मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का कोई एक मैच खेलने के लिए पाकिस्तान दुबई या श्रीलंका जहाज पे चढ़ा होगा। आज पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उससे आईसीसी सरप्राइज है। मैं आपको एक खबर दे दूं, जो स्टार स्पोर्ट्स है जिसके पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दिखाने के राइट्स हैं, वो बार बार बीसीसीआई और आईसीसी पे प्रेशर डाल रहा है कि आप पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान खेलो, आप हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो, क्योंकि वो 3 से 4 हजार करोड़ के उन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं। पाकिस्तान ने जो इस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो इंडियन हट धर्मी की बुनियाद के ऊपर किया हुआ है। और जो आपने यूएनओ की बात की कि वो अमेरिका की जेर साया रहता है, बेशक आईसीसी इंडिया के जेर साया हो, ये पहली बार हमने स्टैंड लिया है, इससे पहले कोई इसकी नजीर नहीं मिली है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, फिर बाजवा साहब करेंगे। ये चैंपियन ट्रॉफी को आसान जबान में समझाएं मेरी पाकिस्तानी अवाम को, अब क्या होगा, पाकिस्तान के मैच कहां होंगे, ये चैंपियन ट्रॉफी होगी नहीं होगी तो आसान जबान में समझाएं। जो शहजाद भाई पॉसिबिलिटी निकल के सामने आएगी ना, जो मेरी असेसमेंट है, इसको आप मैं खबर अभी तक मैं इसको नहीं दावा कर सकता कि ये खबर है, ये एक असेसमेंट है मेरी कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की गेम नहीं होगी, इंडिया दूसरे पूल में जाके खेलेगा। पाकिस्तान और मोहसिन नकवी इतनी लचक जरूर दिखा सकते हैं, वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर जाके, कि हम इंडिया के पूल से बाहर निकल जाएंगे और पाकिस्तान एहतजाज फाइनल में दोनों टीमें आगे फिर क्या करेंगे, उसी का फैसला है। उसी के लिए मोहसिन नकवी कल लंदन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बाकी लोगों से जाके बात की, बाकी बोर्ड के साथ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान फाइनल अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहा। अगर खुदा न खास्ता आईसीसी ने यकतरफा फैसला करके फाइनल हमसे छीन लिया तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करके बाहर निकल जाएगा और पाकिस्तान इवेंट की मेजबानी छोड़ सकता है। तो अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है और पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी से भी अगर हाथ धो बैठता है तो फिर पाकिस्तान ये जो 15 अरब के स्टेडियम्स बना रहा है, ये पाकिस्तान को कास्ट कर देंगे। और लेकिन इसका पाकिस्तान को तो चले 15 अरब का नुकसान हो जाएगा, अपने स्टेडियम तो हमारे बन ही रहे हैं, पाकिस्तान शायद अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की जो हमने पिछले 30-40 साल के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान गेम्स देखी हैं, वो फिर आप अगले 2-3 दहाइयां नहीं देख सकते हैं। उस फिर पाकिस्तान को कंपनसेट करने के लिए आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलता है। तो कितने $70 मिलियन बता रहे थे। जी हाँ, मैं वही आपसे कर रहा हूँ, जब $35 मिलियन को आप तकसीम करेंगे ना भाई, तो ये टोटल अमाउंट 8 अरब की 3 मिलियन पैसों का जो मामला है ना, अच्छा इसी वजह से तो इंडिया आईसीसी को कंट्रोल करता है। हाँ। जी नाजरीन, आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अपने मेज़बान नवीद अहमद को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।